हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और फॉरेन की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझने से पहले हम फॉरेन की का कांसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉरेन की जैसा कि आप लोगों ने पढ़ाई है पहले से कि दो टेबल को अगर हम एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर अगर लिंक करना चाह रहे हैं तो हम फॉरेन की का कांसेप्ट यूज करते हैं। तो फॉरेन की जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि एक टेबल से उठ के दूसरे टेबल में यानी कि फॉरेन जा रही है, यानी कि दूसरे टेबल में जा रही है, तो ताकि दोनों टेबल के बीच में ब्रिज सेटअप हो सके, लिंक सेटअप हो सके, इसलिए उसे फॉरेन की कहा गया है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर अनमैच्ड फॉरेन की नहीं होना चाहिए। सो द डीबी मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को ही आगे बढ़ाते हुए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं कि डीबी के अंदर अनमैच्ड फॉरेन की नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो रिलेशन है, एक रिलेशन का नाम है स्टूडेंट, दूसरे रिलेशन का नाम है एनरोलमेंट। और यहां से हम फॉरेन की के कांसेप्ट को थोड़ा सा और समझेंगे और फिर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कांसेप्ट को समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट रिलेशन के अंदर मैंने ले लिया रोल नंबर, नेम और एड्रेस। रोल नंबर में है 1 2 3 और रोल नंबर मेरे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट रिलेशन के अंदर क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी को मैंने अंडरलाइन कर लिया है, यानी कि इसकी वैल्यू यूनिक ही रहेगी इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर। साथ ही साथ एनरोल मेरा एक रिलेशन है जिसके अंदर कोर्स आईडी, कोर्स नेम और रोल नंबर मेरी तीन फील्ड्स हैं या तीन एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अंदर कोर्स आईडी जो है मेरी प्राइमरी की यूनिक की। तो कोर्स आईडी जो है, कोर्स आईडी के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो यूनिक होंगी, नॉट नल भी होंगी, क्योंकि कोर्स आईडी मेरी है प्राइमरी की। अब यहां से फॉरेन की का कांसेप्ट समझते हैं। रोल नंबर अगर आप एनरोल रिलेशन के अंदर देखेंगे तो रोल नंबर जो है वो मेरी क्या है, फॉरेन की इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। तो रोल नंबर क्या है मेरी, फॉरेन की। लेकिन ये आई कहां से, फॉरेन से आई, तो फॉरेन कहां पे, यहां से। तो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से यानी स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर एज अ फॉरेन की उठ के गई है। लेकिन स्टूडेंट टेबल में आप देख सकते हैं कि रोल नंबर जो क्या है, प्राइमरी की है, ये भी एक कंपल्शन है। तो एक पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर जिससे उठ के फॉरेन की जा रही है या प्राइमरी की जा रही है और दूसरे रिलेशन में जाके फॉरेन की बन रही है, उस रिलेशन को हम बोलेंगे रेफरेंस रिलेशन। क्योंकि रेफरेंस किसको करा गया है, जहां से प्राइमरी की उठ के आई है। तो ये रिलेशन क्या होगा आपका, रेफरेंस रिलेशन। जिस टेबल के अंदर ये आ रही है या जिस रिलेशन के अंदर ये आ रही है, वहां पर हम इसे क्या बोलेंगे, इस रिलेशन का क्या नाम रहेगा, रेफरेंसिंग रिलेशन। इसे क्या कहा जा रहा है, रेफरेंसिंग रिलेशन। तो रेफरेंसिंग रिलेशन वो जहां पर फॉरेन की बन रही है, रेफरेंस रिलेशन जिस रिलेशन को रेफरेंस किया गया है, जिस रिलेशन के थ्रू प्राइमरी की उठ के दूसरे रिलेशन में जा रही है। इसका मतलब इन दोनों टेबल को अगर लिंक हमने किया है तो वो किसके थ्रू किया है, रोल नंबर। साथ ही साथ यहां पर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको ये पता करना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया है, तो ये लिंक आपको ये बता रही है। बेसिकली अगर हम इस लिंक की बात करें तो ये लिंक हमें बता के रही है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया है। यानी कि इस रोल नंबर के अंदर में अगर आप देखेंगे, अगर रोल नंबर 1, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि रोल नंबर 1 ने कोर्स आईडी C1 यानी कि कोर्स नेम जो डीबीएमएस है उसमें एनरोल किया है। और अगर आपको रोल नंबर 1 की और डिटेल्स चाहिए तो आपके पास ये रिलेशन है इसे, राइट। तो यहां पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की। आपके डीबी में अनमैच्ड फॉरेन की नहीं होना चाहिए। यहां पर सबसे पहली बात तो ये कि फॉरेन की कौन कौन सी है, यहां पर आपकी ये है, ये है, ये है। इसकी जो एंट्रीज हैं ये है। सपोज अगर मैं यहां पर एक एंट्री करता हूं C4 और उसका नाम मैंने ले लिया सपोज डेटा कम्युनिकेशन, डेटा फॉर्म, और रोल नंबर मैंने ले लिया 4। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रोल नंबर 4 आया है, क्या वो रेफरेंस टेबल में एग्जिस्ट करता है? तो यहां पर रेफरेंस टेबल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अननेसेसरी टपल हमारे पास आ गया, या इल्लीगल टपल आ गया, या इल्लीगल इंफॉर्मेशन आ गई। और इस इल्लीगल इंफॉर्मेशन को या इल्लीगल टपल को जो नाम दिया गया है वो है डैंगलिंग टपल या डेंजरिंग टपल। इसे क्या कहा गया है, डेंजरिंग टपल। क्योंकि यहां पर अनमैच्ड फॉरेन की हो गई। क्या ये 4, ये जो 4 है यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है।
अगर इसकी जगह 3 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 2 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 1 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 4 आ गया या और कोई नंबर होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अनमैच्ड फॉरेन की। तो यानी कि डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को ये वायलेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगी। तो ऐसे टपल्स की वजह से क्या होगा, आपके पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी आएगी, राइट। तो इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए आपको डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, हमें ये देखना पड़ेगा कि रेफरेंस रिलेशन में से इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये 3 ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो क्या असर पड़ेगा। रेफरेंसिंग रिलेशन में इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रेफरेंस रिलेशन में अगर कुछ हम इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन करते हैं तो क्या असर पड़ेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर सेम चीज मैं यहाँ करता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता 4D और RST हो गया UVW, सपोज ये मैंने एक एक्स्ट्रा टपल इसमें ऐड कर दिया, तो क्या ये बेंजीन टपल है? नहीं, ये स्टूडेंट्स बेंजीन टपल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस रिलेशन है, यहां पर इस चीज को परमिशन अलाउ है, यहां पर अनमैच्ड फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अनमैच्ड फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट आपको रेफरेंसिंग रिलेशन में ही चेक करना है। तो इसलिए रेफरेंसिंग रिलेशन के अंदर अगर कोई अनमैच्ड फॉरेन की है तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि किस तरीके से रेफरेंस रिलेशन में अगर हम इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या उसका इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखते हैं इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन और रेफरेंस रिलेशन। थैंक यू।